आज मैं आपसे बात करूंगा रोमेटिक फीवर के बारे में। रोमेटिक फीवर रोमेटॉइड आर्थराइटिस आपने बहुत सुना होगा। रोमेटिक फीवर अक्सर आप में से ने नहीं सुना होगा। ये असल में टाइप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है जो सबसे पहले लगता है गले में। फेरेंजाइटिस हो जाता है, मरीज़ को गला ख़राब हो जाता है, गले के साथ बुखार और हल्की फुल्की जो फेरेंजाइटिस की सिम्टम्स होती हैं। अगर इसका सही तरीके से इलाज ना किया जाए फेरेंजाइटिस का, तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मुंतकिल हो जाता है, निचली फेफड़ों में मुंतकिल हो जाता है, और फेफड़ों के आसपास दिल भी है, फेफड़ों के दरमियान दिल भी है। अब अगर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिचुएशन में भी इसका सही तौर पर इलाज ना किया जाए तो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी बाज़ औक़ात मुंतकिल हो जाता है, और जिससे खरिया जैसे सिम्टम्स बन जाते हैं। सब तरतीबवार समझाता हूँ आपको। रोमेटिक फीवर को सबसे पहले बू लिसीना ने मुतारफ़ करवाया। बू लिसीना ने इसे गाउट से अलहदा एक मरज़ करार दिया। उसके बाद 1940 के अवाखिर में एलोपैथिक अद्वियात की वजह से, एलोपैथिक अद्वियात के बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो थी उन्होंने कैमोफ्लेज होना शुरू कर दिया। उन्होंने एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शुरू कर दी और आम अद्वियात ने इन पर काम करना छोड़ दिया, जिससे ये मरज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उन इलाकों में, यूरोप, ख़ुसूसन यूरोप के इलाकों में, ठंडे इलाकों में। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि इससे पहले 1835 में तकरीबन होम्योपैथिक एंटीबायोटिक्स ने इन पर ड्रामाई अंदाज में काबू पा लिया था। और जब यूरोप में होम्योपैथी पहुंची तो वहाँ भी इस पर रोमेटिक फीवर पर कंट्रोल पा लिया गया, जिसका मज़ा आज तक हमें मिल रहा है, जिसके फ़ायदे आज तक हमें मिल रहे हैं। और आज तकरीबन 80% से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी से बचे हुए हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जैसे मैंने शुरू में बताया कि गला ख़राब हो जाता है, फेरेंजाइटिस, जिसके साथ शदीद बुखार होता है। अगर इलाज प्रॉपर ना किया जाए तो 2 से 6 हफ्ते के बाद ये जोड़ों में दिल की तरफ या जोड़ों की तरफ मुंतकिल हो जाता है। या मैंने क्यों इस्तेमाल किया? यहाँ पे हैरत अंगेज़ बात यह है कि बच्चों में ये पहले जोड़ों में और पहले दिल में और उसके बाद जोड़ों में मुंतकिल होता है, जबकि बड़े लोगों को अगर इन्फेक्शन हो जाए बड़ी उम्र के, तो पहले जोड़ों में, उसके बाद दिल की तरफ ये मुंतकिल होता है। जब ये इन्फेक्शन टाइप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन दिल में मुंतकिल हो जाए तो इस सिचुएशन को कार्डाइटिस कहते हैं। इस सिचुएशन में कार्डाइटिस में चेस्ट में, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है और सांस तेज़ी से भी आता है। मरीज़ जल्दी सांस लेता रहता है। फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट, हर वक्त मरीज़ लेटे रहने को दिल करता है, किसी काम करने को दिल नहीं करता, दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है। और डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी से इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। सॉफ्ट टिश्यूज़ में अगर ये मुंतकिल हो जाए टाइप ए स्ट्रेप्टोकोकस, तो खोरिया जैसे सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाते हैं। खोरिया क्या होता है? खोरिया चेहरे का या ऊपरी धड़ का आधे जिस्म का फालिज जैसे अलामात होते हैं। इसके एक साइड के मसल्स जो होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। जिस साइड के मसल्स कमज़ोर होते हैं, दूसरी साइड के मसल्स उस तरफ अपनी तरफ उन्हें खींच लेते हैं। मिसाल के तौर पर मरीज़ के लेफ़्ट साइड के मसल्स कमज़ोर हो गए हैं तो राइट साइड के वाले मसल्स जो हैं वो लेफ़्ट वाले मसल्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, चेहरा राइट साइड की तरफ बिगड़ जाता है। तो बहरहाल, या हाथों में भी हो सकता है, ये सिर्फ मैंने चेहरे की आपको दिखाने के लिए मिसाल दी है। ऐसी सिचुएशन में आइज़ कोऑर्डिनेशन बाज़ औक़ात बिगड़ जाती है, आंखें टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, एटेक्सिया हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस तो ज़ाहिर है हो चुका है। इनवॉल्यूंटरी कभी-कभी गैर इरादी हरकतें भी होती हैं, जैसे आंख मारना, आंख झपकना, या चेहरे का अचानक दूसरी तरफ खींचे जाना। हाथों में कभी-कभी अगर हाथ इससे मुतासिर हुए हैं तो हाथों में भी आप फील कर सकते हैं। ये तकरीबन फालिज जैसी अलामत होती हैं। इलाज क्या होता है इसका? एलोपैथिक में इसका कोई भी इलाज नहीं है। एलोपैथी में इसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स
اور سافٹ ٹیشوز کے لیے لیکٹیشن کے لیے اور پینس کے لیے ڈیکسٹروز وغیرہ ایڈوائز کی جاتی ہیں۔ ریمیٹک فیور کی ٹریٹمنٹ کے لیے میں نے لنکس دی ہوئی ہیں، وہاں سے ایلوپیتھک ہومیوپیتھک دونوں ٹریٹمنٹ چیک کریں۔ ہومیوپیتھک میں اگر آپ میں کہوں گا، میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ ایکسپیریمنٹ بالکل بھی نہ کریں، سنگل ریمیڈی نہ دیں، پراپر کمبینیشن بنا کر دیں تاکہ آپ کے مریض جلد اور زیادہ عرصے کے لیے یا تمام لائف کے لیے ہو سکے تو ٹھیک ہو جائے۔ ایلوپیتھک میڈیسن جو ہیں ان میں بخار وغیرہ تو ختم ہو جاتا ہے، انفیکشنز ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دردوں کے لیے دوائی عموماً پین کلرز ساری عمر لینی پڑتی ہیں۔ یہاں پر دھیان دیں کہ آپ کے مریض کے گردے اور لیور صحیح طور پر کام کر سکتے ہو، مریض پر چیک رکھیں تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر پین کلرز کو بند یا تبدیل کیا جا سکے۔ کچھ لوگوں کو ہربل ادویات اچھی لگتی ہیں، ان لوگوں کے لیے میں ہربل ایک بہترین فارمولہ بتاتا ہوں۔ کرنا کیا ہے، کسی اچھی پنسار کی دکان سے 11 چیزیں ہیں، ملٹہی، سونٹ، زوفا، بہمن سرخ، لوبان، السی، کلونجی، چھال ارجن، ہیرا کسیس، کھانے کا سوڈا اور ارک گاؤ زبان۔ ارک گاؤ زبان کچھ لوگ استعمال نہیں کر سکتے، تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، تو ارک گلاب بھی ٹھیک ہے۔ ارک گلاب بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا یا نہیں پی سکتے تو پھر سادہ پانی کے ساتھ اسے لیں گے۔ بنانے کا طریقہ، تمام پاؤڈر گرائنڈ کرنے والی چیزوں کو گرائنڈ اور چھان لیں، چاہیں تو اسی ارک میں چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو صبح دوپہر شام ایک چھوٹا چمچ ارک گلاب یا ارک مکوا یا سادہ پانی کے ساتھ یا کالے قہوے کے ساتھ یا لیمن گراس قہوے کے ساتھ ایک چمچ لیا کریں، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، چینی کے بغیر۔ اگر میٹھا ڈالنا ضروری ہے تو گڑ، شکر، کھجور جو مرضی ڈالیں، چینی نہیں ڈالنی۔ مریض کو پرہیز لازمی بتایا کریں، چینی سے، سبز لال مرچ اور تمام دالوں سے، بھینس اور سنڈے کے گوشت سے، بھینس کے دودھ سے پرہیز ضروری ہے۔ باقی سمپٹومیٹکلی پرہیز میں اور کمبینیشن میں اپنی تبدیلیاں کریں۔ کمبینیشن کے لیے پوٹینسز کی یا کمبینیشن میں کسی قسم کی مشورے کی ضرورت ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، وائس کر دیا کریں، میں جواب دے دیا کروں گا۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے۔